ओम नमो नमः। हम अपने जीवन में बहुत सारे मित्र बनाते हैं, बहुत सारे दोस्त बनाते हैं, बहुत सारे सखा बनाते हैं, लेकिन वक्त आने पर जो मित्र, जो सखा, जो हमारे बुरे समय में काम आते हैं, वही सच्चे मित्र, वही सच्चे सखा होते हैं। लेकिन एक हमारी सबसे अनमोल मित्र, वो है हमारी पुस्तक। हमारी ऐसी ये अनमोल मित्र है, ऐसा हमारा ये अनमोल सखा है कि हमारा कभी भी साथ नहीं छोड़ सकती। इसलिए हमें अच्छी अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। हम कुछ तो ऐसे अपने जीवन में कुछ ऐसी पुस्तकों का संग्रह कर लें जिनको हम एक बार दो बार कम से कम इनका पारायण, इनकी आवृत्ति अवश्य करें। इनमें जो अनमोल चीज़ें हैं, इनमें जो अनमोल है, उसको हम अपने जीवन में धारण करें। तो आज मेरे पास में है ये विवेक वैराग्य पुस्तक, श्लोक संग्रह है। इसमें बहुत छोटी सी पुस्तक है, बहुत सुंदर पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक है। इसको हम अपने जीवन में अवश्य एक बार ज़रूर पढ़ें। और इसमें जो लिखा हुआ है, इसमें जो ऋषियों के द्वारा, इसमें जो महर्षियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा जो उन्होंने साक्षात्कार किया, जिन्होंने अनुभव किया अपने जीवन में, उसका इन्होंने संग्रह किया इसमें। तो हमारे मार्ग का पथ, हमारे पथ का प्रदर्शन, हमारे पथ को आगे बढ़ाने वाले, हमारे मार्ग को आगे ले जाने वाली हमारी पुस्तक बहुत सहायता करेगी। तो इसका एक बार अवश्य आप लोग पारायण कीजिए। तो इसे हम इसमें समर्पण प्रार्थना है, इसमें ईश प्रार्थना है, इसमें कुछ श्लोक हैं जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण मायने रखते हैं। तो आज हम इसका समर्पण प्रार्थना एक बार हम इसका पारायण करते हैं। हे विभो आनंद सिंधो मे च मेधा दीयतां यच्च दुरितं दीनबन्धो तच्च दूरं नीयतां। हे विभो आनंद सिंधो मे च मेधा दीयताम्। इसमें ईश्वर से हम प्रार्थना की जा रही है कि हे विभो आनंद सिंधु, हे परमात्मा, हे आनंद के सागर, मे च मेधा दीयताम्, मुझे उत्तम बुद्धि दो, मुझे पवित्र बुद्धि दो, मुझे निर्मल बुद्धि दो। बुद्धि तो हम सबके पास में होती है, लेकिन वो बुद्धि कभी किसी का नष्ट करने वाली होती है, किसी का नुकसान करने वाली होती है, किसी का कत्ल करने वाली हो जाती है, किसी को नष्ट करने वाली हो जाती है, किसी को परेशान करने वाली हो जाती है। हम बुद्धि से तो सारे काम करते हैं, लेकिन वही बुद्धि हमारी संस्कृति का विनाश करने वाली हो जाती है, वही बुद्धि हमारे राष्ट्र का विनाश करने वाली हो जाती है। इसमें कहा गया है मे च मेधा दीयताम्, मुझे उत्तम बुद्धि दो, मुझे पवित्र बुद्धि दो। हम भगवान से प्रार्थना करते कि हमें बुद्धि दो, तो कैसी दो? पवित्र बुद्धि दो। यच्च दुरितं दीनबन्धो तच्च दूरं नीयताम्, यच्च दुरितं दीनबन्धो, हे दीनबन्धो, हे परमात्मा, यच्च दुरितं, जो दुर्गुण है, जो दुर्व्यसन है, जो बुराइयां हैं, यच्च दूरम नीयताम्, उनको दूर ले जाओ, उनको दूर कर दो, हमारा जीवन बिल्कुल पवित्र निर्मल कर दो। तो हम प्रभु से प्रातः उठते ही, हम प्रातः काल, जैसा हमारा प्रातः काल हमारा होता है, जैसा हमारा ब्रह्म मुहूर्त, जैसे हम विचार करते हैं, जैसे हम चिंतन करते हैं, जैसे हम प्रार्थना करते हैं, वैसे ही हमारा जीवन हो जाता है। तो प्रातः काल कभी पेपर नहीं पढ़ना चाहिए, न्यूज़ पेपर कदापि नहीं पढ़ना चाहिए, कभी न्यूज़ नहीं देखनी चाहिए, कभी प्रातःकाल उठ करके फ़ोन व्हाट्सअप नहीं चेक करने चाहिए। नहीं, जैसे ही हम कभी कुछ ऐसा हो जाता, अनहोनी हो जाती है, तो गांव में भी कहा जाता है साधारण भाषा में कि किसका मुँह देख करके उठे थे।
तो किसका मुंह देख करके उठे थे, मतलब कि हमने पहले विचार किसका किया, हमने अपने आँखों से, अपने नेत्रों से किसका दर्शन किया। तो हमें सोच समझ करके, जीवन बहुत अनमोल है और जीवन बहुत सरल भी है। अगर इसे सजगतापूर्वक जिया जाए तो ये जीवन बहुत सरल है, बहुत सहज है, अगर इसे सरलतापूर्वक, सजगतापूर्वक जिया जाए। लेकिन इसको हम सजगता से, सहजता से नहीं जीते, इस पर हम विचार नहीं करते, तो हमें ये बहुत कठिन भी हो जाता है, ये बहुत उलझन भरा भी हो जाता है। लेकिन ये उलझने वाला जीवन नहीं है, बहुत सुरल, बहुत सरल, बहुत सहज जीवन है। ये जीवन उलझने वाला नहीं है, ये बहुत बिल्कुल सहज जीवन है। तो आगे देखिए, चंचलानि चेन्द्रियाणि मानसं मे पूयताम्, मानसं मे पूयताम्, शरणं याचे तावकोऽहं सेवकोऽनुगृह्यताम्, शरणं याचे तावकोऽहं सेवकोऽनुगृह्यताम्। चंचलानि चेन्द्रियाणि, इंद्रियाणि जो चंचल हैं, जो मेरे मन बुद्धि मेरे जो चंचल हो रहे हैं, मानसं मे पूयताम्, मेरा मन जो चंचल हो रहा है, इनको स्थिर करो, इनको पवित्र करो। हे भगवान, हे आनंद के दाता, हे आनंद के सागर, हमें प्रातः उठते ही हमें ऐसे प्रार्थना से अपने दिन की शुरुआत करनी है। फिर देखना, कभी कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा, कभी कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं होगा, कभी कोई भी व्यक्ति लाचार निराश नहीं होगा। जो भगवान की शरण में हो रहता है, जो भगवान के आश्रय में रहता है, वो कभी निराश नहीं होता। महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि जो भगवान का भक्त होता है, भगवान के भक्त में और बाकी इंसान में क्या अंतर होता है? वो इतना ही अंतर है कि भगवान का जो भक्त होता है, वो पहाड़ों से पहाड़, वहाँ संकट आने के बावजूद भी वो हिलता नहीं है, डिगता नहीं है, परेशान नहीं होता, टूटता नहीं है, बिखरता नहीं है, बिकता नहीं है। कोई वस्तु नहीं है कि हम किसी चंद वस्तु में, चंद पदार्थ में हम बिक जाएं, तो कभी बिकता नहीं है, कभी टूटता नहीं, कभी नष्ट नहीं होता वो जो भगवान का सच्चा भक्त होता है। तो हम भगवान के भक्त बने, हम सब बन सकते हैं। भगवान, उसी ने तो हमें जीवन दिया है, उसी के लिए समर्पण होना चाहिए, उसी के लिए हमें कार्यों को करना चाहिए। हम जो कुछ भी इस संसार पर करते हैं, इस संसार पर रहते हुए भी उससे अलग रहते हैं, हमें ईश्वर का सब कुछ मान करके करना चाहिए। शरणम याचे तावकोऽहं, चंचलानि चेन्द्रियाणि मानसं मे पूयताम्, शरणम याचे तावकोऽहं सेवकोऽनुगृह्यताम्। हे आपका, मैं आपकी शरण में आऊँ, मैं, हे दया कर मुझे सेवक को अपने आश्रय में रख लीजिए, मुझ भक्त को अपने आश्रय में रख लीजिए, मुझ सेवक को अपने आश्रय में रखो प्रभु। ऐसी प्रार्थना की जा रही है। त्वयि च वीर्यं विद्यते यत् तच्च मयि निधीयताम्, तच्च मयि निधीयताम्, या च दुर्गुण दीनता मयि सा तु शीघ्रं क्षीयताम्, या च दुर्गुण दीनता मयि सा तु शीघ्रं क्षीयताम्। हे विभो आनंद सिंधो मे च मेधा दीयताम्। त्वयि च वीर्यं विद्यते यत् यच्च मयि निधीयताम्। जो वीर है, जो आपकी शक्तियाँ हैं, जो आपका सामर्थ्य है, यच्च तच्च मयि निधीयताम्, मेरे में धारण करवाइए। जो आपका शौर्य है, जो आपका तेज है, जो आपका सामर्थ्य है, जो आपका ऐश्वर्य है, वो मुझे धारण करवाइए,
मुझे इंसान को, मुझे अपने भक्त को, मुझे अपने शरणागत में आने वाले को मुझे प्राप्त करवाइए प्रभु। यच्च दुर्गुण दीनतामयी सातो शीघ्रम क्षीयताम। और जो मेरे में दुर्गुण है, जो मेरे में दुर्व्यसन है, जो मेरे में बुराइयां हैं, सातो शीघ्रम क्षीयताम, जल्द ही उनको नष्ट कर दीजिए, जल्द ही उनको समाप्त कर दीजिए प्रभु। ऐसे हे विभो आनंद सिंधु मे च मेधा दीयताम। तो ऐसे हम प्रार्थना करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, अपने आप को आगे बढ़ाएं, अपने आसपास वाले लोगों को आगे बढ़ाएं, अपने साथ वालों को आगे बढ़ाएं, स्वयं भी आगे बढ़ें और दूसरों को भी आगे बढ़ाएं। ईश्वर की प्रार्थना के साथ अपने जीवन को आनंद से जिए। जब हम ईश्वर के शरण में होते हैं, प्रभु की शरण में होते हैं, तो वो जैसा आनंद होता है, वो जैसी अनुभूति होती है, उसमें और बाकी किसी में अनुभूति ऐसा आनंद आपको नहीं मिल सकता। जो आनंद ईश्वर के शरणागति में होता है, जो आनंद ईश्वर की प्रार्थना में होता है, जो आनंद ईश्वर की भक्ति में होता है, तो हम ईश्वर की भक्ति में अपना जीवन को लगाएं, भक्ति पूर्वक, समर्पण पूर्वक कार्यों को करें। उसी के नाते सब नाते हैं, उसी के नाते से सब नातों को लें, उसी के नाते से माता पिता भाई बंधु पुत्र पत्नी सब उसी के नाते से लें। उसी का दिया हुआ है, उसी के लिए है, उसी को अर्पित करना है, उसी के लिए अर्पित करना है। हम किसी और की, माता पिता की, अपने परिवारजनों की हम सेवा करते हैं, तो उसमें भी उसी का रूप देखें कि इसमें भी ईश्वर का रूप है, इसमें भी परमात्मा का रूप है। तो हे विभो आनंद सिंधु मे च मेधा दीयताम। मुझे ऐसी बुद्धि दो, मुझे ऐसी पवित्र बुद्धि दो, जिससे कि मैं आपके अंततः आपकी शरणागति में हूँ, अंततः मैं आपकी ही आज्ञा में चलूं। शौर्यं धैर्यं तेजसं च भारते चे क्रियतां, भारते चे क्रियतां। हे दयामय अय्यनादे प्रार्थना मम श्रूयतां। हे दयामय अय्यनादे प्रार्थना मम श्रूयतां। हे विभो आनंद सिंधो मे च मेधा दीयताम्। शौर्यं धैर्यं तेजसं च भारते चे क्रियतां। शौर्यं धैर्यं तेजसं च भारते चे क्रियतां, भारते चे क्रियतां। हे दयामय अय्यनादे प्रार्थना मम श्रूयतां। हे दयामय अय्यनादे प्रार्थना मम श्रूयतां। मेरे भारतवासियों के, मेरे भारत देश के निवासियों के अंदर शूर, शौर्य, धैर्य, तेज, पराक्रम, भारते चे क्रियताम। मेरे भारतवासियों के, मेरे देशवासियों के अंदर शौर्य हो, तेज हो, पराक्रम हो, ऐसे क्रियताम हे प्रभु उनके अंदर धारण करवाइए। हे दयामय अय्यनादे प्रार्थना मम श्रूयताम। मेरे हे दयानंद, हे सागर, हे आनंद के सागर, हे प्रभु, हे परमात्मा, आप मेरी प्रार्थना को सुनिए। प्रार्थना मम श्रूयताम, मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। हे विभो आनंद सिंधु मे च मेधा दीयताम। मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए कि मैं सदा अपना कल्याण कर सकूं, मैं सदा अपने देश का कल्याण कर सकूं, मैं सदा अपने आपका कल्याण कर सकूं, मैं सदा अपने अपनों का कल्याण कर सकूं, मैं सदा आपके पथ पर, आपके बताए हुए मार्ग का अनुसरण कर सकूं। मुझे ऐसी
पवित्र बुद्धि दीजिए, मुझे ऐसी निर्मल बुद्धि दीजिए। तो हम इन छोटी छोटी पुस्तकों का हम अपने जीवन में जरूर इनको मित्र बनाएं, इनको हम अपना सखा बनाएं। इनसे ये हमें कभी धोखा नहीं दे सकती, ये कभी हमारा अपमान नहीं कर सकती, ये कभी हमें निराश नहीं कर सकते। और हमारे अंदर आत्मबल आता है जब हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, जब हम अच्छे अच्छे पुस्तकों का स्वाध्याय करते हैं। कम से कम आप कितने भी बिजी हों, आप कितने ही बाह्य कार्यों में, अपने कार्यों में आपके कितने भी कार्य हैं, फिर भी एक कम से कम आधा से 1 घंटे अपने स्वाध्याय के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने आप को देखने के लिए, अपनी उन्नति के लिए अवश्य लगाएं। चाहे सायं हो चाहे सुबह, सुबह या शाम कम से कम 1 घंटा अपने आप को दें। जब हम अपने आप को देते हैं तभी तो हम सभी कार्यों को बहुत अच्छे से कर पाते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को नहीं देते तो सभी कार्य हमारे व्यर्थ से समझ में आते हैं। सब कुछ करते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी हम निराश रहते हैं, सब कुछ करते हुए भी हम उदास होते हैं, हमारे पास में बहुत कुछ होते हुए भी हम असंतुष्ट होते हैं। भर्तृहरि का श्लोक है, उसमें कहते हैं एक फकीर, एक सन्यासी राजा को कहता है कि तुम अपने राजमहलों के आसन में, अपने राजमहल की वस्तुओं में तुम संतुष्ट रहते हो, मैं अपने वलकल में, मैं अपने ही आप में मैं संतुष्ट रहता हूँ। तो संतुष्टि, अगर आप उसमें संतुष्ट हो तो अगर मैं इसमें संतुष्ट हूँ, दोनों की संतुष्टि में कोई भेद नहीं है, कोई समानता है दोनों में। लेकिन भेद कहाँ पर होता है? जहाँ पर जिनकी इच्छाएं, तृष्णा बहुत ज़्यादा होती हैं, जिनकी तृष्णा तीव्र होती है, वही तो दुखी होता है। चाहे वो राजा हो, चाहे वो कोई और भी हो, चाहे कोई सामान्य इंसान क्यों ना हो। तो हम अपनी तृष्णा को, हम अपनी इच्छाओं को हम कम करें। जितना आवश्यक हो, जितना हमारे इस जीवन के लिए, इस शरीर के निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो, उतना ही हम संग्रह करें। बाकी सब कुछ हम परोपकार के लिए लगाएं, बाकी सब कुछ हम हित के लिए लगाएं, परहित के लिए लगाएं। तो हम जो कुछ भी करते हैं, फिर हम जो कुछ भी कार्य करेंगे, वो सब कुछ प्रार्थना हो जाएगा। अगर हम हित की भावना से, परहित की भावना से, परोपकार की भावना से, परमार्थ की भावना से जब हम कार्यों को करते हैं, तो वही कार्य एक पूजा बन जाते हैं, वही कार्य एक प्रार्थना बन जाते हैं, वही कार्य हमारे जीवन को उन्नति प्रदान करने वाले हो जाते हैं। तो हम प्रातः अपने आप को देखें, प्रातः हम अपने आप को चेक करें, हम अपने आप को ऊपर उठाएं। हम पूरा दिन दूसरों को देखते हैं, लेकिन कम से कम प्रातः हम अपने आप को देखें। और हमारा अंततः हमारा पालन पोषण करने वाला कौन है? अंततः मूल जड़ कौन है? हमें इस धरती पर हमें चलाने वाला कौन है? हमें बोलने की शक्ति देने वाला कौन है? हमें सुनने की शक्ति देने वाला कौन है? हमें देखने की शक्ति देने वाला कौन है? हम जब देखेंगे, जब विचार करेंगे, तो अंततः हमें परमात्मा, हमें कोई ऐसी अदृश्य शक्ति हमें समझ में आएगी जो हमें दिखाई नहीं देती, फिर भी वो हमारी मदद करती है। उसका प्रातः उठते ही हम उसका धन्यवाद करें। हमें कोई छोटी सी कोई वस्तु दे देता है, कोई एक टॉफ़ी भी दे देता है, उसका भी हम धन्यवाद करते हैं, उसको भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। जिसने हमें ये अनमोल दिया है, इसका कोई मोल ही नहीं है, इसका कोई मोल नहीं कर सकता। ऐसे अनमोल वस्तु को जो हमें दिया है, हमें प्रदान किया है, उसका हम अवश्य धन्यवाद करें। हमारी संस्कृति में, हमारी वैदिक परंपरा में हम प्रातः उठते ही प्रार्थना करते हैं, हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, ईश्वर को नमस्कार करते हैं। हम हर कार्य, हम भोजन करने से, हम जब भोजन करते हैं फिर भी प्रार्थना करते हैं, हम कक्षा में पढ़ने के लिए जाते हैं उससे पहले प्रार्थना करते हैं, उसके बाद प्रार्थना करते हैं। हर कार्य, इसका मतलब ये है कि हम हर कार्य प्रार्थना पूर्वक करें। हम हर एक अपना एक एक कार्य हम ईश्वर को समर्पित करते हुए करें। फिर देखना
जीवन में बहुत आनंद आता है। हम किसी प्रकार की कोई उलझन नहीं होती, किसी प्रकार का कोई गिला शिकवा नहीं होता, किसी से हम ईर्ष्या द्वेष नहीं करते। जब हम किसी से ईर्ष्या द्वेष नफरत नहीं करते तो हमारा जीवन बहुत सुंदर हो जाता है। हम किसी से नफरत क्यों करें? नफरत करने से आखिर मिलेगा क्या? किसी की हम बुराई क्यों करें? हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती हैं और कुछ ना कुछ उसमें कुछ दुर्गुण होते हैं। तो उन दुर्गुणों को अगर हमें पता भी चलता है हमारे अंदर या दूसरों के अंदर, तो उसको प्रेम पूर्वक उभारे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरा व्यक्ति ही वो बुराइयों से भरा हुआ है, कुछ ना कुछ उसमें अच्छाइयाँ भी हैं। तो जो उसमें अच्छाइयाँ, ऐसा भी होता है जो हमारे अंदर नहीं, वो उसके अंदर अच्छाइयाँ होती हैं। हमें हर एक व्यक्ति से सीखने को मिलता है, हमें इस प्रकृति पर हर एक जीव से सीखने के लिए मिलता है, हमें एक एक पेड़ पौधे सबसे सीखने के लिए मिलता है। हर एक में कुछ न कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, तो उन अच्छाइयों को ग्रहण करें, दूसरों की अच्छाइयों को देखें। जब हम दूसरों की अच्छाइयों को देखेंगे तो हमें उस पर कोई ईर्ष्या नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई द्वेष की भावना नहीं होगी। जब हमें किसी से कोई द्वेष नहीं, किसी से ईर्ष्या नहीं, तो हमारा जीवन अवश्य ही पवित्र होगा, अवश्य ही अच्छा होगा, अवश्य ही हमारा जीवन निर्मल होगा। तो हम अपने जीवन को निर्मल बनाएं, अपने जीवन को पवित्र बनाएं, अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाएं और हम सब की मदद करते हुए प्रातः प्रार्थना से अपने जीवन की शुरुआत करें। अपने आप को कहा जाता है ये देह देवालय है। हम मंदिर जाते हैं, हम गिरजा जाते हैं, हम गुरुद्वारे जाते हैं, हम प्रार्थना करने जाते हैं। अपने आप को, अपने शरीर को, अपने घर को ही मंदिर बनाएं। हम मंदिर में 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटे के लिए जाते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। हमारे मन को मंदिर में जाकर के किसी के प्रति कोई द्वेष की भावना नहीं होती, किसी प्रकार की कोई ईर्ष्या की भावना नहीं होती, किसी से कोई बदले की भावना नहीं होती। तो वहाँ पर 10, 15, 20 मिनट के लिए जाने से हमें बहुत अच्छा फील होता है, हमारे बहुत अच्छा अनुभव होता है, आनंद आता है। तो वैसे ही जहाँ पर हमें 24 घंटे रहने हैं, जहाँ पर हमें अपना कार्यालय हो, अपना ऑफिस हो या अपना घर हो, जहाँ पर हमें ज़्यादा समय बिताना है, उसी को अपना मंदिर बना लें, उसी को अपना देवालय बना लें। तो देखें, हमें केवल आधा घंटा या 20 मिनट के लिए नहीं अच्छा लगेगा, हमें पूरा दिन फिर अच्छा लगने लग जाएगा। तो अपने शरीर को, अपने देह को देवालय बनाएं, अपने घर को मंदिर बनाएं और फिर हमारा जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा, हमारा जीवन बहुत आनंदमय हो जाएगा, हमारे विचार अति उत्तम हो जाएंगे। अपने विचारों को अति उत्तम रखें और ईश्वर से प्रार्थना करते हुए, हे विभो आनंद सिंधो मे च मेधा दीयताम, यच्च दुर्गुण दीन बंधु तच्च दूरम नीयताम, तच्च दूरम नीयताम। इन प्रार्थना के साथ अपने आप को उठाएं, अपने घर वालों को उठाएं, अपने परिवार वालों को उठाएं और जीवन में खुशियाँ लाएं, जीवन में आनंद लाएं, अपने जीवन को जागरूक पूर्वक जिए। जब हम जागरूकता से जीते हैं, हमारा जीवन बहुत आनंदमय होगा। तो हम अपने पुस्तकों को, कुछ पुस्तकों का निर्धारण कर लें, कुछ ऋषि परंपरा आर्ष पुस्तकों का निर्धारण कर लें, उनका हम प्रातः कम से कम थोड़ा स्वाध्याय करें, थोड़ा उनको अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को बहुत उन्नत बनाएं। ओम नमो नमः।